हेलो स्टूडेंट्स, कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे रह गए थे इसमें। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है पेरोस्काइट स्ट्रक्चर। पेरोस्काइट एक्चुअली मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, जिसका जनरल फार्मूला अगर हम बात करें तो इसका जनरल फार्मूला होता है AbO3 टाइप। ये इसका जनरल फार्मूला होगा, जिसमें A मेटल रहता है और वो +2 स्टेट में रहता है, और B जो रहता है वो भी मेटल रहता है, वो आपको मिलेगा +4 में। तो ये दोनों मेटल आयन मिलेंगे, एक +2 में और एक +4 में। वो आपको समझ में आ ही रहा है कि वो ऑक्साइड आयन है, O-2। ठीक, तो अगर जनरल फार्मूला AbO3 मिले तो वो पेरोस्काइट स्ट्रक्चर में आएगा। और ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, मिक्स्ड ऑक्साइड। तो मिक्स्ड ऑक्साइड दो ऑक्साइड से मिलके बनता है। तो ये एक्चुअली किससे मिलके बना है? एक ए के ऑक्साइड से और एक बी के ऑक्साइड से। तो एक +2 है तो एक ऑक्सीजन होगा, बी पे +4 है तो दो ऑक्सीजन होंगे। तो अगर इन दोनों को हम मिक्स कर दें तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? AbO3, राइट। जैसे एग्जांपल अगर हम इसका लें तो इसका एग्जांपल है बेरियम टाइटेनेट BaTiO3। So in this structure we have Ba+2 ion, titanium in +4 state, and oxide ion. So what are the locations of these ions in CCP? So first ion is Ba+2 ion. So Ba+2 ion occupies corner, तो ये कॉर्नर पर रहेगा। टाइटेनियम आयंस जो रहते हैं वो इसमें बॉडी सेंटर पे रहते हैं, एंड ऑक्साइड आयन रहते हैं फेस सेंटर पर। पार्टिकल्स को रख दीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कॉर्नर वाले पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो ये जो ये ग्रीन वाले पार्टिकल्स हैं, ग्रीन वाले पार्टिकल्स किसके लिए हैं? बेरियम के लिए। फिर एक बॉडी सेंटर भी है, इसको ले लेते हैं बॉडी सेंटर वाले को। तो बॉडी सेंटर यहाँ पर प्रेजेंट होगा बीचों बीच, और ऑक्साइड आयन है इस पर, फेस पर। इसको पिंक से दिखा देते हैं। तो ये इस टाइप से कुछ पेरोस्काइट का स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज कोरंडम, एंड फॉर्मूला इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। एक और वर्ड भी होता है, दैट वन इज सिमिलर टू कोरंडम, दैट वन इज कार्बोरंडम। कई बार स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, कार्बोरंडम। और ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, टेस्ट में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। कार्बोरंडम इज सिलिकॉन कार्बाइड। 3D नेटवर्क सॉलिड होता है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये 3 डायमेंशनल। और कोरंडम भी होता है, बहुत ही हार्ड होता है। Al2O3 बहुत ही हार्ड होता है, तो रबिंग के काम में आता है, घिसने के काम में आता है। तो Al2O3 में हमें जानना है कि एल्यूमिनियम की क्या पोजीशन होगी एंड ऑक्साइड की क्या पोजीशन होगी। सो इसमें जो ऑक्साइड आयन रहते हैं O-2 ions are present SCP. The ions are arranged in hexagonal close packing, and remaining is Al+3 ion. Al+3 ions are present in 2/3 of octahedral void। इसका मतलब सिर्फ एक तो हेक्सागोनल की पोजीशन है जिसमें ऑक्साइड आयन है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कौन सा है? एल्यूमिनियम।
और कोई पोजीशन नहीं है। तो हेक्सागोनल मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हेक्सागोनल का Z कितना होता है, 6 होता है। ऑक्साइड आयन का Z कितना आएगा, 6। ऑक्टाहेड्रल वाइड हमेशा किसके बराबर होते हैं, Z के, वो भी 6 आने चाहिए। बट एल्यूमिनियम ने कितना ऑक्यूपाई किया है, 2/3 ऑफ 6, इसका मतलब 4। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, Al4O6, 2 कॉमन ले लीजिए तो बन जाएगा क्या, Al2O3। तो ये कोरेंडम है। ये इतना नहीं पूछा जाता है, बट जो इम्पोर्टेंट है वो आपको हमेशा पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंट ये है कोरेंडम का क्या फॉर्मूला होता है, कार्बोरेंडम का क्या फॉर्मूला होता है, ये ज़रूर याद रखिएगा। स्ट्रक्चर है डायमंड का। डायमंड का स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि 3 डायमेंशनल सॉलिड है, 3D सॉलिड, in which each carbon is attached to 4 other carbon atoms and hybridization of carbon is sp3. Now with respect to solid state, इस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ZnS। ZnS का ही स्ट्रक्चर बिल्कुल डायमंड जैसा होता है, तो आपको उससे याद रखना है। ZnS में मैंने आपको क्या बताया था कि ZnS में जिंक जो रहता है वो टेट्राहेड्रल में रहता है और सल्फाइड रहता है CCP पर। तो इफ Zn+2 and sulfide ion are replaced by carbon atom, then the structure will be diamond। स्ट्रक्चर जो हो जाएगा उसका किसका हो जाएगा, डायमंड का हो जाएगा। बस उससे आपको याद रखना है इसमें। इसका मतलब इसमें जो कार्बन एटम रहेगा वो कहाँ कहाँ पर रहेगा, सल्फाइड CCP पे रहता था। तो CCP मीन्स 8 कॉर्नर प्लस 6 फेस। और दूसरा कौन सा था, 50% ऑफ ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे पार्टिकल्स को रखना चाहूँ तो कॉर्नर पे आएगा, ये सब कार्बन के पार्टिकल्स होंगे। इसके अलावा फेस पे आएगा, और इसके अलावा जब मैं बॉडी डायगोनल खींचूंगा तो ऐसे 4 बॉडी डायगोनल जाएंगे, वो पहले ही बता चुका हूँ मैं। हर एक बॉडी डायगोनल पर एक एक होगा, राइट। सो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक अगर दिखाना चाहूँ तो एक बना देता हूँ, जैसे यहाँ पर एक पार्टिकल्स होगा, ऐसे हर एक बॉडी डायगोनल पर एक एक कार्बन का पार्टिकल होगा। ओके। सो अगर मुझे Z निकालना हो इसका तो बता सकते हैं, डायमंड का Z कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है आपसे। तो पार्टिकल्स कॉर्नर पे और फेस, कॉर्नर फेस CCP का Z कितना होता है, 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6। अब तो डायरेक्टली याद भी होगा आपको, 4 आता है। इसके अलावा ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कितने होते हैं, 8, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल, इसका मतलब Z कितना आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा, राइट। तो डायमंड का Z होता है 8। अगर हमसे पूछ लेता है इसमें कि डेंसिटी आप कैलकुलेट करिए या इसकी पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करिए, तो टेट्राहेड्रल वाइड में है, कॉर्नर पे है एंड फेस पे है पार्टिकल। तो मुझे ZnS वाले से ही मैं रेडियस का रिलेशन निकाल सकता हूँ। तो ये डिस्टेंस आप जानते हैं, ये टेट्राहेड्रल और इस कॉर्नर वाले की कितनी होती है डिस्टेंस, A√3/4। तो वहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, A√3/4 जो होगी वो बॉन्ड लेंथ होगी किसकी, कार्बन कार्बन के बीच में। और जो ये बॉन्ड लेंथ होगी कार्बन कार्बन की, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कार्बन, राइट। तो हमें रिलेशन मिल गया AnR का। अब अगर मुझे पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी रहती तो पैकिंग फ्रैक्शन आपसे पूछ लेता है डायमंड का कितना होता है, सीधे सीधे क्वेश्चन ही आता है।
तो z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई ए क्यूब। z कितना भी कैलकुलेट किया 8, और रेडियस हमने यहाँ पे रख दी है, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे और a का रिलेशन रख दीजिएगा, राइट। इसको सॉल्व कर लीजिएगा पूरा, तो वो आप कर लेना, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। आंसर इसका आता है 34%। ये सीधे याद रखिएगा, डायमंड का पैकिंग फ्रैक्शन होता है 34 और डायमंड का z कितना होता है 8 होता है। और क्या याद रखना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बस ZnS से याद रखना है, जिंक सल्फाइड को डिस्प्लेस कर दो और हर जगह कार्बन रख दो। आई होप आपको ये डायमंड का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है स्पाइनल का, ये एडवांस में आ चुका है, तो ये बाकी के हम कंपेयर करें तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो इसको ध्यान रखिएगा। स्पाइनल का स्ट्रक्चर, स्पाइनल एक्चुअली सीरीज ऑफ कंपाउंड होते हैं जो एक्चुअली मिक्सचर हैं दो ऑक्साइड के। तो दो ऑक्साइड के मिक्सचर कौन कौन से होते हैं इसमें? इसमें आपको दो मेटल मिलेंगे, एक मेटल मिलेगा +2 में और दूसरा मेटल होगा +3 में। तो दो मेटल होंगे, इसके अलावा ऑक्साइड मिलेगा आपको। इसका मतलब अगर M+2 ऑक्साइड से कनेक्ट हो रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा MO, और +3 के साथ क्या बनेगा M2O3। तो अगर इसको आप ऐड कर दें तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा। अब ये अलग अलग टाइप के हैं मेटल, इसको मैं A टाइप का ले ले रहा हूँ, इसको B टाइप का ले ले रहा हूँ, वो सेम मेटल नहीं है क्योंकि एक +2 वाला है और एक +3 वाला है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक तो AO प्लस दूसरा कौन सा है B2O3। तो ओवरऑल फॉर्मूला इज AB2O4। ये जनरल फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा स्पाइनल का, AB2O4। जैसे एक आपने ले लिया है ZnO, दूसरा ले लिया आपने Al2O3, इसको मिक्स कर दिया और उससे स्पाइनल बन गया एक ZnAl2O4, राइट। तो Zn+2 में और एल्यूमिनियम इसमें किसमें +3 में। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, स्पाइनल दो टाइप की होती हैं। अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो वो नॉर्मल स्पाइनल ही है, अगर उसने कुछ नहीं लिखा है तो नॉर्मल स्पाइनल में हमें पोजीशन जाननी है पार्टिकल्स की कहाँ कहाँ पर होती है। तो ऑक्साइड आयन जो रहेंगे वो तो CCP पर रहेंगे, इसका मतलब 8 कॉर्नर प्लस 6 फेस, राइट। अब नेक्स्ट मेटल आयन कौन सा है +2 वाला, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 1/8 पे रहता है, 1/8 ऑफ THP। और दूसरा आयन है M+3 वाला, ये 50% पे रहता है, तो हाफ कर दें, हाफ ऑफ OHV, राइट। तो ये हमारा क्या था A था, ये हमारा क्या था B था। A का रैंक कितना आ जाएगा, Z कितना आ जाएगा 1/8। THP कितने होते हैं CCP में 8 होते हैं, और B ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं 4, Z के बराबर। और ऑक्साइड का रैंक कितना आता है 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6, सो A1 B2O4, यही फॉर्मूला आ रहा था हमारा। देखिए इनवर्स में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है M+2 N, ऑक्साइड आयन तो सेम रहते हैं जैसे थे, सिर्फ डिफरेंस किस में आता है M+3 में डिफरेंस आता है। M+3 टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और पिछली बार किसमें था, वो किसमें था पिछले वाले में, देखिए सिर्फ OHV में हाफ ऑफ। इसका मतलब OHV को मुझे कम करना पड़ेगा क्योंकि मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन THV एंड OHV। टोटल 2 आया था रैंक M+3 का, इक्वली करेंगे मतलब
वन रैंक किसको मिल जाएगा, वन जेड मिल जाएगा टेट्राहेड्रल को, और वन मिल जाएगा ऑक्टाहेड्रल को। इसका मतलब जो +2 वाला है उसका रैंक तो कितना आएगा, 1/8 जो टेट्राहेड्रल में था वैसा ही सेम है बिल्कुल। ऑक्साइड का भी सेम रहेगा, कितना आएगा 4 जो पीछे आया था। डिफरेंस किस में आएगा, दूसरे मेटल में, कौन से वाले में, +3 वाले में। तो +3 वाला किस पर है, एक तो टेट्राहेड्रल में THV में, और पिछली बार 1/2 था, इस बार कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1/1 दोनों का होना चाहिए, तो 2 हो गया। फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्मूला तो वही आएगा, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि लास्ट वाले में ए पार्टिकल्स सिर्फ THV में थे, बी OHV में थे। इस बार ए THV में जैसा था वैसा है, बी भी THV में है, और बी OHV में भी है, और ये अपना जैसा रहता है CCP में